जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। नमस्कार दोस्तों, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए 15 जनवरी और 17 जनवरी का दिन बेहद खास क्यों माना जा रहा है। मित्रों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति का खास दिन है और इस दिन से आपकी वो किस्मत के दरवाजे जो काफी समय से आप संघर्ष से जूझ रहे थे, वो कहीं ना कहीं किस्मत के दरवाजे अब खुलने का समय आ गया है। बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हां, आपकी राशि का स्वामी मंगल इस समय दशमेश में उच्च का होकर बैठ रहा है, तो निश्चित तौर से सफलता आपके बहुत करीब है और सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी अगर वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को तनक भी मिस मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सी रेमेडी इस समय यानी कि 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में करना बेहद ही लाभकारी रहेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मंगल और सूर्य की युक्ति से आपको क्या क्या लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र और बुध आपके जो है सेकंड हाउस में बैठने से यानी कि धन भाव में बैठने से आपको क्या लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु सुख भाव में इस समय किस पर दृष्टि बनाए हुए है और देखा जाए शनि पंचमेश में, अभी जो है सूर्य के घर में ही शनि का आना क्या लाभकारी बन रहा है। पिता पुत्र में क्या कोई विवाद होने की संभावना बन रही है। ऐसे तमाम सवालों को आज एक साथ एक ही मंच पर जो है प्रोने की कोशिश करेंगे और आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अवगत यह माह कैसा रहने वाला है 15 जनवरी से और 23 फरवरी तक का समय। देखिए, इस समय मंगल और सूर्य एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से युक्ति बना रहे हैं। युक्ति का मतलब पराक्रम भाव में यानी कि दशमेश आपकी कुंडली में जो है गोचर के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली में पराक्रम भाव तीसरे घर में जा रहे हैं। तीसरे घर में मंगल को बहुत ही उच्च का माना जाता है। वैसे भी यहाँ पर उच्च के होकर आ रहे हैं, इनकी दशमेश में जब भी मंगल जाते हैं तो उच्च राशि में पहुंच जाते हैं। मैं इस चार्ट को जो है चंद्र चार्ट के माध्यम से देख रहा हूं, ठीक है। आप चंद्र लगन चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, मैंने इसको बनाया हुआ है। यह अगर आपकी कुंडली में गोचर हो रहा है तो आप निश्चित देखिएगा यह राशि सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। मंगल और सूर्य पराक्रम भाव में, मंगल क्या है, भूमि वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं। बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है और दशमेश में जब उच्च के होकर बैठ जाते हैं तो यह समय भूमि से जुड़े अवगत कार्यों को मंगल ही कराता है। मंगल आपकी कुंडली में अगर उच्च का बैठा है तो निश्चित तौर से आपको व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार के जन या आप जिस कुल में आपने जन्म लिया है वह पहले से ही बहुत संपन्न और प्रॉपर्टी होगी। मंगल अगर उच्च का बैठ जाता है, ठीक है। अगर मंगल जो है नीच का बैठ जाता है, जिसकी कुंडली में नीच का हो बैठ जाता है तो उसके पास लाखों की प्रॉपर्टी भी हो तो वो कहीं ना कहीं अपने द्वारा या अपने हाथों से उस प्रॉपर्टी का नाश कर लेता है। ये सत्य है, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन थोड़ा कड़वा है, ये सत्य है। बहुत से लोगों की मैंने कुंडली में देखा है कि मंगल जब नीच का होकर या अस्त होकर बैठ जाता है तो प्रॉपर्टी कितनी भी बनाई हो, उनके पिता ने या परिवार के जनों ने उनको प्रॉपर्टी बनाकर दी हो, एक अच्छा सा जो है एक आपको जो है बैकग्राउंड दिया है कि आप इस पर तैयार हैं। हर पिता यही चाहता है कि हमारा पुत्र खुश रहे, खुशहाल रहे, लेकिन पुत्र की भी यह करामत होती है। कभी कभी कोई पुत्र जो है कपूत निकल जाता है और पूरी प्रॉपर्टी को जो है नाश कर देता है। ये कारण होता है मंगल को नीच में जाना। मंगल दशमेश में जो है उच्च के होते हैं और अगर यहीं पर आकर जिस राशि में नीच के होकर बैठ जाएं तो आप मानकर चलिए कि ये विनाश का समय तैयार कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही नीच कर्म, क्रोधी, लड़ाकू और ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जहां पर उसकी गतिविधियों को आप मैं इस वीडियो में क्या व्याख्यान करूं, उसके बहुत सारे कार्य बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्षमा चाहता हूं, शब्दों को थोड़ा ज्यादा बढ़ाकर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, यहां पर सूर्य मंगल दोनों, सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, मंगल भी अग्नि तत्व के हैं। ये दो ग्रह जब एक साथ होते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। सूर्य क्या है, आपकी जॉब, आपके पिता, आपके पराक्रम, आपके साहस का
जो है सूचक माना जाता है। वहीं मंगल जो है अग्नि तत्व के होकर आपकी भूमि, वाहन इत्यादि आपकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। और यह घर, जब भी कोई भी ग्रह जो है इस घर में आता है, यानी कि आपकी कुंडली के 10वें में, आपकी कुंडली के 3rd हाउस में, और कुंडली के हिसाब से देखा है, जो गोचर के हिसाब से देखा जाए तो 10वें में यह उच्च का हो जाता है। और उच्च के ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं और यहाँ से आपकी हर एक जो है विश को पूरी करते हैं। अगर आपका बहुत समय से कोई मकान या प्रॉपर्टी डिले थी तो वो काम करवाएंगे। अगर आप इस समय जो है भूमि से जुड़े अवगत कार्य करते हैं वृश्चिक राशि के जातक, तो आपके लिए यह समय बहुत ही सुंदर रहेगा। और प्रॉपर्टी में कोई रुकावट है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, यानी कि कोई निर्णय जाना था वो आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल और सूर्य की युक्ति बन रही है। दूसरी बात करें कि शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं। यह शुक्र इसी घर के स्वामी हैं, शुक्र इसी घर के स्वामी हैं। बुध इनके बहुत अच्छे मित्र हैं। बुध वाणी के और व्यापार के कारक हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक, अगर आप व्यापार में लिप्त है, व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर भी संकेत आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। धनेश में शुक्र का होना यह भी एक बहुत ही कारक समय होता है, जो व्यापार की दृष्टि से आपके लिए यह फरवरी का महीना, यानी कि जनवरी का और फरवरी का महीना मिलाकर अच्छे संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए वाणी में भी मधुरता आएगी। वाणी से लोगों को आप प्रभावित करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में, अगर आप कोई मंच पर बहुत अच्छी कोई स्पीच देना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो आप सरकार के द्वारा या सरकार के माध्यम से या किसी अच्छे व्यक्ति से आप सम्मानित की जा सकते हैं। ये बुध वाणी का देवता बताता है। अब देखें राहु सुख भाव में बैठा है। राहु पर अगर कोई ग्रह की जो है उसके दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, ये उसके दुश्मन ग्रह हैं। उनकी दृष्टि ना हो तो राहु का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। साथ में अगर शनि की दृष्टि हो, साथ में अगर शुक्र की दृष्टि हो, या केतु तो दिखते ही हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है राहु निकाल कर आता है। राहु अचानक कोई प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी समय से फंसी हो, उसमें आपको जो है अच्छे बेनिफिट देता है। चौथे घर का राहु, कहीं मैंने ऐसा देखा है कि अचानक जो है लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से बहुत अच्छे पैसे की इनकम करवाता है, लेकिन अचानक कभी कभी यह लॉस भी करवा देता है। ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु किस पोजीशन पर है। राहु अगर डिग्री वाइज नहीं है और जो है डिग्री में कम है, तो ये लॉस के संकेत आपको देगा। लाभ देगा लेकिन उससे अधिक लॉस भी करवाएगा। इसके लिए क्या करना है कि आप राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और साथ में अगर आप हो सके तो गोमेद जो स्टोन होता है उसे धारण कर सकते हैं। अगर बल कम मिल रहा है राहु का, तो इसे बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। राहु का बल बढ़ेगा, निश्चित तौर से लाभ दे जाएगा। शनि को देखें तो शनि इस समय आपकी कुंडली के पंचमेश के स्वामी बने हैं। देखा जाए तो यहाँ 12वें में यह गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, लेकिन आपकी कुंडली के तो पंचमेश में बैठे हैं। यह आपके पंचमेश के स्वामी बने हुए हैं, यानी कि यहाँ से शनि सूर्य का घर है और शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। शनि का मतलब है अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस जो है महीने में 15 जनवरी से लेकर और 23 फरवरी के बीच में संतान की उपलब्धि या संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान आपकी कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा सकती है। संतान बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिला सकती है। यही शनि का कार्य है, क्योंकि शनि इस समय शनि अपने पिता के घर में बैठे हुए हैं और शनि का यहाँ जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट देने का प्रभाव रहता है। लेकिन ये देखना होगा कि शनि अस्त तो नहीं है, शनि वक्री होकर चल रहे हैं। शनि कितनी डिग्री में बैठे हैं उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। शनि के लिए मैं बोलता हूं कि नीलम धारण करना, लेकिन अगर नीलम किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह से ही धारण करें। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से लेकर और नीलम को धारण कर लें, क्योंकि यह नुकसानदायक भी हो सकता है। बहुत से लोगों को नीलम सूट नहीं करता है, तो आप जो है किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह से ही नीलम को धारण करें। अब देखें गुरु आपकी कुंडली में इस समय बहुत जो है अष्टमेश के स्वामी बने हैं और अष्टम घर में बैठने से अपने भाग्य को भी देख रहे हैं। यह घर देखा जाए तो यहाँ गुरु आए थे और पर चले गए, आए हैं और यहाँ पर फिर आएंगे। एक गुरु का आना जाना रहेगा, लेकिन अब जो है जून में जाकर ये गुरु यहाँ उच्च के हो जाएंगे, गुरु भाग्येश में पहुँच जाएंगे। तो निश्चित तौर से जो है 2026 और 2027
पूरा का पूरा साल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा निकलने वाला है जब गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि गुरु ही भाग्य के देवता हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और राजनीति में अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो गुरु का देखना या गुरु की पोजीशन का देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका भाग्य का सपोर्ट हो, ये गुरु ही दिलाते हैं। और निश्चित तौर से यह भाग्य आपका प्रबल बनाते हैं जब यह जून में जो है गुरु यहाँ पर भाग्य में बैठ जाएंगे, इनकी उच्च घर में बैठ जाएंगे, तो वृश्चिक राशि वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये था छोटा सा गोचर आपको बताने के लिए मंगल सूर्य एक साथ बैठने से और 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।